हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लारावेल में सेशन हैंडलिंग कैसे की जाती है। सो गाइस, सेशन हैंडलिंग जो है वो एक बैकएंड का पार्ट है। तो अगर आज से पहले आपने किसी भी बैकएंड टेक्नोलॉजी में काम किया होगा या अब से पहले किसी भी बैकएंड टेक्नोलॉजी पर आप काम करते आए हो, तो वहां पर आपने सेशन जरूर यूज किया होगा और सेशन के अंदर डेटा स्टोर करवाना, रिट्राइव करवाना, ये सारे काम आपने किए होंगे। तो उसी चीज को हम लोग लारावेल में समझने वाले हैं अब। और अगर आपको सेशन का बिल्कुल आइडिया ना हो तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेशन एक टेम्पररी डेटा स्टोरिंग एलिमेंट आप कह सकते हो। एक ऐसा कंटेनर होता है जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है सो दैट कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर उस डेटा को थ्रू आउट द वेबसाइट एक्सेस कर सको। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास सेशन हैंडलिंग के लिए कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। और सेशन नाम का एक हेल्पर फंक्शन लारावेल आपको प्री बिल्ड देता है, इसको ग्लोबल हेल्पर कहा जाता है। और ये ग्लोबल हेल्पर फंक्शन लारावेल आपको देता है। अब सेशन में से डेटा रिट्राइव करना है, तो रिट्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको रिक्वेस्ट सेशन और गेट उस की का नाम लिखना पड़ेगा जिस की का डेटा आपको रिट्राइव करना है। ये तरीका हो गया रिक्वेस्ट से डेटा उठाने का, यानी रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल बनता है, हम लोग जब भी डेटा को रिट्राइव करते हैं तो रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल बनता है, अगर उससे आप डेटा उठाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डॉलर रिक्वेस्ट और उसमें सेशन नाम का ये फंक्शन और फिर उसकी की। या फिर आप सीधा ही बिना रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के भी डेटा उठा सकते हो। तो दो तरीके हमारे पास रिट्राइविंग के लिए। अगर आप सेशन का सारा डेटा रिट्राइव करना चाहते हो, जैसे ये तो क्या था, एक पर्टिकुलर की का डेटा था, अगर सारा डेटा रिट्राइव करना है तो ऑल डेटा रिट्राइव करने के लिए आप क्या करोगे, ऑल मेथड का यूज करोगे। ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर की सेशन में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, हैज मेथड का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर हैज मेथड का आप यूज करने वाले हो। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि डेटा स्टोर कैसे करवाया जाता है सेशन में। देखिए, अभी मैं आपको जस्ट थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, अभी जस्ट हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि सेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो सेशन में डेटा स्टोर करवाने का तरीका क्या है, तो रिक्वेस्ट से सेशन वेरिएबल को एक्सेस किया या सेशन फंक्शन को एक्सेस किया, देन डाला पुट, और पुट में की और वैल्यू, कौन सी की और कौन सी वैल्यू, या फिर आप सेशन में एक एरे पास कर सकते हो की और वैल्यू के पेयर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैशिंग द डेटा। मतलब आप सपोज कोई टेम्पररी डेटा चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि यहाँ ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से जब एक बार व्यू पे गया तब एक बार के लिए ही डेटा फ्लैश हो, सिर्फ फ्लैश का मतलब होता है एक बार दिखना। ठीक है, तो एक बार डेटा फ्लैश होगा। अब आगे अगर ये किसी और रिक्वेस्ट पे जाता है तो वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ था वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फ्लैश करवाते हैं। और मुझे अगर डेटा पूरी तरीके से डिलीट करवाना है सेशन का, तो हम लोग क्या करेंगे, सेशन में फॉरगेट को फ्लश को यूज कर सकते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है इस पर्टिकुलर की के सेशन को भूल जाना। और फॉरगेट में आप एरे पास कर सकते हो अगर मल्टीपल आपको मल्टीपल फॉरगेट करवाना है तो। और फ्लश कर सकते हो अगर पूरी वेबसाइट का सेशन एक साथ हटाना है तो गाइज ये तो बात हो गई इसकी थियोरेटिकली। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और हमारे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो ये हम लोकल होस्ट पे आ गए और अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर एक web.php में एक राउट बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, web.php में एक राउट बनाएंगे हम लोग और इसका नाम रखेंगे गेट सेशन। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ और ये पूरा ही हटा लेते हैं। चलो, हम लोग क्या करने वाले हैं, सेशन को गेट करने वाले हैं, ये पूरा हटा देता हूँ। और राउट राउट में एक राउट रख लेते हैं गेट सेशन। ठीक है, गेट ऑल सेशन में एक बार आपको सारा सेशन दिखा रहा हूँ कि सेशन में क्या क्या चीजें पड़ी रहती है। हम चाहे डाले ना डाले, लारावेल खुद भी कुछ चीजों को सेशन में स्टोर करता है। ठीक है, तो फंक्शन और फंक्शन में गेट सेशन में हमने किया और हमने हेल्पर नाम से एक ये हेल्पर फंक्शन बनाया था। अगर आपने लास्ट एक वीडियो देखा होगा तो उसमें एक हेल्पर फंक्शन में हमने पी नाम का फंक्शन बनाया था जो प्रिंट आर करने का काम करता है। ठीक है, सो दैट मुझे बार बार ये 3 लाइन का कोड ना लिखना पड़े। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिछला एक वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने समझाया कि कस्टम हेल्पर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सेशन पूरा उठाने वाले एक वेरिएबल के अंदर। आप चाहें तो वेरिएबल ना भी बनाए तो भी चलेगा। और ये मैंने एक पूरा वेरिएबल बना दिया डॉलर सेशन और इज इक्वल्स टू सेशन वाले में से, हमारे सेशन में से क्या करना है, ऑल निकालना है, मतलब सारे का सारा डेटा निकालना है। ये यूज कर रहे हैं हम लोग यूजिंग ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, ये सेशन नाम का ग्लोबल फंक्शन है। ओके, तो ये हमारा ग्लोबल फंक्शन एक्सेस हो गया और ये सेशन नाम का वेरिएबल है वो एक एरे होगा और इस एरे को हम लोग यहाँ प्रिंट करवा देते हैं यूजिंग पी फंक्शन। ठीक है, और अब इधर रिफ्रेश करते हैं हम लोग एक बार और यहाँ पर डालते हैं गेट ऑल सेशन नाम का ये फंक्शन, गेट ऑल सेशन नाम का ये राउट। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखिए ये गेट ऑल सेशन के अंदर ये सारी चीजें पड़ी है, जैसे टोकन है, एक प्रीवियस यूआरएल, मतलब आप कहाँ से आए हो वो स्टोर करके रखता है लारावेल। क्योंकि जब आप रिटर्न रिडायरेक्ट बैक ये फंक्शन यूज करते हो ना, तो ये यूआरएल यूज किया जाता है कि पीछे कहां से आया था। ठीक है, फिर फ्लैश, जो मैंने आपको बोला कि फ्लैश के अंदर डेटा स्टोर रहता है, तो न्यू और ओल्ड, अगर आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो ओल्ड डेटा यहाँ पर स्टोर रहता है। तो इस तरीके से लारावेल
कुछ सेशन के वेरिएबल्स, कुछ सेशन में कीज वैल्यूज खुद पहले से बना के रखता है। अब अगर हमें कोई वैल्यू बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं? तो हमें कोई वैल्यू अगर बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक राउट बना देता हूँ सिंपली गेट से, और यहाँ पर कर देता हूँ सेट सेशन नाम का ये राउट। ठीक है, सेट सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कुछ यहाँ पर डेटा सेट करवाने वाले हैं, और डेटा मैं सेट करवाऊंगा तो मैं यहाँ कुछ वैल्यूज रखूंगा, जैसे मैं यूजर का नाम रखूंगा, और मैं यहाँ रिक्वेस्ट वेरिएबल भी बना लेता हूँ एक बार। तो रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में डॉलर रिक्वेस्ट हम लोग चला देते हैं इधर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट वेरिएबल आपको बनाने से पहले ऊपर यहाँ पर करना होगा यूज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका रिक्वेस्ट HTTP फाउंडेशन, अगर आप देखना चाहते हो कि कहाँ से मिलेगा, क्रॉस चेक करने के लिए कंट्रोलर में जाइए, और कंट्रोलर में देखिए यहाँ पर ऊपर रिक्वेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट ये लगाना है, तो यहाँ पर ये गलत लग गया, इसको हटा देते हैं, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं यूज ओके। तो ये HTTP रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया, और अब हम लोगों ने क्या किया, उससे एक रिक्वेस्ट वेरिएबल बना लिया है, और अब इस रिक्वेस्ट वेरिएबल से हम लोग सेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सेशन निकालेंगे नहीं, एक्चुअली रिक्वेस्ट वेरिएबल में सेशन डालेंगे, बिकॉज वेरिएबल में सेशन हमने यहाँ निकाला है, और यहाँ पर हम लोग सेशन सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन सेट करवाने के लिए आपको क्या करना है, तो सेशन सेट करवाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट की मदद से कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेशन, एंड देन सेशन के अंदर हम लोग करेंगे पुट, एक डेटा पुट करेंगे, और पुट में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा है यूजर नेम, तो यूजर का नाम हम लोग पुट कर रहे हैं, तो यूजर का नाम मैं रख देता हूँ WS क्यूब टेक। ओके, और मुझे कुछ डेटा पुट करवाना है, तो मैं यहाँ सेम एज इट इज एक ऐसा बना लूंगा, और यूजर आईडी, ठीक है, ये एक और डेटा हो गया, और यूजर आईडी रख देते हैं हम लोग 1 2 3। ओके, तो ये यूजर नेम यूजर आईडी दोनों मैंने डाल दिया, सेट सेशन, सेशन सेट हो जाएगा इससे, और जैसे ही सेशन सेट हो जाएगा मैं क्या करूंगा, इधर से उसको उस URL पे पहुंचा दूंगा, ताकि हम लोग देख पाए कि सेशन कैसा सेट हुआ है। तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू, और रिडायरेक्ट कर देते हैं किस पर, गेट ऑल सेशंस। ठीक है, इस पर हम लोग रिडायरेक्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब रिफ्रेश करते हैं इधर, और ये देखिए अभी फिलहाल गेट ऑल सेशन में आपको कोई भी यूजर नाम का सेशन नहीं दिखेगा। मैं इधर आता हूं और मैं सेट सेशन करके ये चलाता हूं। ठीक है, रिफ्रेश, और देखिए ये सेट सेशन के बाद वापस हमने क्या किया, सेट सेशन होने के बाद वापस गेट सेशन वाले URL को हिट करवाया, और आप देख सकते हैं यूजर नेम और ये यूजर आईडी दोनों चीजें आ चुकी है। एक्चुअली जब हम लोग लॉगिन करवाते हैं, या जब हम लोग कार्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा काफी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आप बिना लॉगिन के भी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। वो होता कैसे है, सेशन के थ्रू ही होता है वो। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेशन के अंदर इस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर पूरा देखने मिल जाता है, जो भी कार्ट में पड़ा है या जो भी है, वो हम लोग पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हो गई सेशन में डेटा स्टोर करने की, डेटा रिट्राइव भी करना देख लिया हमने, स्टोर भी करना देख लिया। अब बात आती है कि सेशन में से अगर डेटा डिस्ट्रॉय करना हो तो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ गेट रिक्वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय सेशन। ओके, डिस्ट्रॉय सेशन नाम से बनाया मैंने, और फंक्शन ले लेते हैं एक, और इसमें मैं आपको 2-3 तरीकों से समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेशन में से फॉरगेट चलाते हैं, तो सेशन फॉरगेट, और फॉरगेट में मैंने क्या किया, तो फॉरगेट करना है हमें यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम हमें फॉरगेट करना है, और एज इट इज अगर मुझे यूजर आईडी फॉरगेट करनी हो तो मैंने दोनों चीजों के लिए लगा दिया, और फिर मैंने रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिया इसको गेट ऑल सेशन पे। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए रिडायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम देख पाए कि डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए ये दोनों डेटा मेरे पास अवेलेबल है, यूजर नेम और यूजर आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको डिस्ट्रॉय सेशन वाले URL पे हिट करवा देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रॉय सेशन वाले URL पे इसको यहाँ से हिट करवा दिया, और देखिए दोनों डेटा चला गया, बिकॉज ये जो डेटा आप देख रहे हो यहाँ से डिलीट हो गया, फॉरगेट कर दिया, वो भूल गया इस डेटा को। और आप फॉरगेट को ऐसे भी चला सकते हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया यहाँ पर, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, या सॉरी एरे पास कर दिया, और यहाँ पर आपने चला दिया, और वापस हम लोग करते हैं सेट सेशन। ठीक है, इधर सेट सेशन वाला URL चला देता हूं मैं, सेट सेशन रिफ्रेश, तो देखिए सेशन सेट हो गया, और प्रीवियस URL कहां से आया हो, सेट सेशन से इस पेज पर आयो। फिर मैंने किया डिस्ट्रॉय सेशन, मैं डिस्ट्रॉय करवाना चाहता हूं सेशन को, तो डिस्ट्रॉय। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं, तो सेशन जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ, देखो आप डिस्ट्रॉय सेशन से इधर आए, और अब आपको वो डेटा नहीं दिख रहा है। सो गाइस सिंपल सी बात है, आपको डेटा जो है वो क्रिएट करना है, मतलब आप किसी URL पर सेशन को क्रिएट करेंगे, किसी URL पे यूज करेंगे, किसी URL पे डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे सपोज मुझे यही जो डेटा है मेरा, मैंने क्या किया, इधर सेट सेशन करवाया, और मैं यही डेटा अपने किसी इंटरनल पेज पे यूज करना चाहता हूँ। जैसे हमारे कुछ पेजेस हैं यहाँ पर, और इधर से मैं रिसोर्सेस व्यू पे चला जाता हूँ, व्यू में से मेरा ये जो कस्टमर व्यू वाला पेज है, मैं इसमें यूज करना चाहता हूँ सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ ये WS क्यूब टेक लिखा है, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब सेशन का डेटा स्टोर कराएंगे, या सेशन का डेटा लिखवाएंगे। तो मैं इधर आया और मैंने लिखा सेशन, और सेशन में से गेट करना है, गेट किसको करना है, तो गेट करना है यूजर अंडरस्कोर नेम को। ठीक है, तो अब जब हम लोग कस्टमर वाले पेज पे जाएंगे, मैं साथ में साइड में इधर खोल लेता हूँ,
और इधर से हम लोग आ जाते हैं स्लैश कस्टमर वाले पेज पर। तो देखिए रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, एम्प्टी दिख रहा है ना, कोई नाम नहीं उधर, बिकॉज सेशन में कोई डेटा है ही नहीं। अब मैं इधर आता हूँ और मैंने किया फिर से सेट सेशन, रिफ्रेश किया, देखिए सेशन में डेटा सेट हो गया। यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ WS Cube Tech लिखा आ गया। बट अगर कोई सेशन में नहीं होगा डेटा तो क्या यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा? तब भी यहाँ पर कुछ लिखा हो सकता है। तो वो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैज सेशन लगाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सारी मैं थोड़ी सी लिंक करके प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको। तो इफ सेशन हैज, अगर सेशन के अंदर क्या हो, यूजर नेम हो, अगर सेशन में यूजर नेम हो तो क्या करना है, और एल्स क्या करना है। अगर सेशन में यूजर नेम हो तो उसको प्रिंट करवा देना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर सेशन में यूजर नेम है तो उसको प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ से कर देंगे गेट यूजर नेम, और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गेस्ट, मतलब कोई भी बंदा लॉगिन नहीं है तो गेस्ट लिख देंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ WS Cube दिखा रहा है, सिंपल सा क्या हुआ, हमने चेक किया इफ सेशन हैज यूजर, अगर सेशन के अंदर यूजर नेम वाली की है तो ठीक है उसको प्रिंट कर दो, नहीं है तो गेस्ट को प्रिंट कर देना। तो चलिए देखते हैं गेस्ट कैसे प्रिंट होगा। इधर आते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिस्ट्रॉय सेशन, और जैसे ही मैंने सेशन डिस्ट्रॉय किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी गाइज, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट चलता है, कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करता है और उस बेसिस पे इफ एल्स ये प्रिंट कर देता है। तो जितनी भी चीजें हमने सीखी, जैसे हमने डिलीट कैसे करना है वो यहाँ पर थ्योरेटिकली समझा था, स्टोर कैसे करना है वो समझा था, हम यहाँ पर डेटा रिट्राइव कैसे कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो ये हमने समझा था। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख ली। एक हम लोग फ्लैश को समझ लेते हैं, ठीक है। तो फ्लैश समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो डेटा सेट कर रहा है ना, इसी में मैं रिक्वेस्ट में सेशन में सेट करवाता हूँ डेटा, और सेशन, और यहाँ पर लिख देते हैं फ्लैश, ओके। और फ्लैश क्या करवाना है, तो फ्लैश करवाना है स्टेटस, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सक्सेस, ठीक है। फ्लैश में मैंने ये डाला, और इधर चलते हैं अब सेट सेशन पे, वापस से यहाँ पर आए, वापस चलाते हैं हम लोग सेट सेशन, ठीक है। रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर सक्सेस नाम से ये आ रहा है, फ्लैश के अंदर फ्लैश हुआ ये, ठीक है। अब इसको मैं अगर किसी और यूआरएल पे लेके जाता हूँ, जैसे मैं डिस्ट्रॉय वाले यूआरएल पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ से मैं लेके गया डिस्ट्रॉय वाले यूआरएल पे और डिस्ट्रॉय सेशन, तो देखिए यहाँ से सब कुछ चला गया। बट अगर मैं डिस्ट्रॉय सेशन का कोड आपको दिखाऊं, तो क्या मैंने डिस्ट्रॉय सेशन में कहीं पर भी बोला हुआ है कि सक्सेस को हटा दो? नहीं, कहीं नहीं बोला हमने। बट क्योंकि ये जो सक्सेस है वो तो फ्लैश हुआ था, फ्लैश होने का मतलब एक बार जाना, अगली बार रिक्वेस्ट चलते ही हट जाना, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि पुट का डेटा परमानेंट पड़ा रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन फ्लैश का डेटा एक अगली रिक्वेस्ट जाते ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी या बेसिक फंक्शंस थे जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से सेशन हैंडलिंग की जाती है। वैसे इन टॉपिक्स को हम लोग आगे कहीं ना कहीं और यूज करेंगे जब हम लोग लारावेल के थ्रू लॉगिन सिस्टम वगैरह बनाना सीखेंगे, और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपकी .env वाली फाइल है, इसमें अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सेशन लाइफ टाइम दिखेगा। तो सेशन लाइफ टाइम में आप देख रहे हो 120 मिनट्स लिखा हुआ है, मतलब 120 मिनट्स, 2 घंटे तक आपका सेशन यहाँ पर बना रहेगा। 2 घंटे बाद अगर कोई इस पेज पर आता है तो वो सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो चुका होगा, तो हर 2 घंटे में आपका यूजर लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। बट आप इसको बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको करना है वो आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर एक session.php वाली फाइल है, जो मैंने आपको शुरुआत में, अगर आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा होगा, तो कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर session.php की ये फाइल जो है वो हमें इस चीज में हेल्प करती है। देखिए सेशन ड्राइवर यूज करना है, क्या चीजें यूज करनी है, एक्सपायर ऑन क्लोज, क्या आप चाहते हो कि ब्राउजर क्लोज होने पर सेशन एक्सपायर हो जाए, यहाँ से ट्रू कर दो, बस ब्राउजर क्लोज होने पर भी सेशन एक्सपायर हो जाएगा। और ये सेशन की लाइफ स्पेन है जो env वाली फाइल से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है जिनकी हमें खास जरूरत पड़ती नहीं, मोस्टली जो हमें जरूरत पड़ती है वो होती है यहाँ पर लाइफ स्पेन की और सेशन को ब्राउजर पे क्लोज कराना, क्योंकि अगर आप किसी बैंकिंग की वेबसाइट पर काम कर रहे हो लारावेल को यूज करके, तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ सकती है कि हम सेशन को ब्राउजर पर क्लोज करवा दें। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।